अगला टॉपिक है सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन पूछा करता है एग्जाम में, तो इसको भी थोड़ा आप लोग अच्छा से समझ लीजिए। तो देखिए सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक ये जो एल्गोरिथम पे कार्य करता है, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे कार्य करता है। तो देखिए सम पूर्णांक के मतलब और विषम पूर्णांक में दोनों सेम होता है। यहाँ पे जो बी बराबर होता है ना, तो वो या तो 4 के गुणज होना चाहिए, 8 के गुणज, या फिर 16 के, इसी तरह से यानी होना चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, या तो 4 रहेगा और क्यू के मान वही रहेगा प्लस के आर यहाँ पे हमेशा सम संख्या होना चाहिए, सम संख्या, क्योंकि यहाँ पे सम पूर्णांक यानी कोई ऐसा पूर्णांक होना चाहिए जो सम हो। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 4q प्लस के 2, उसी तरह से हो जाएगा 4q प्लस के 4, 4q प्लस के हो जाएगा 6, 4q प्लस के हो जाएगा 8। ये हो सकता है इतना सारा। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि 4 ही रहेगा, 8 भी हो सकता है। 8q प्लस के 2, 8q प्लस के, तो ये आप लोग देख सकते हैं क्यू कभी कभी एम भी दे सकता है, तो 4m प्लस के 2। तो इसी का अनुरूप है हम लोग के ABCD से क्या मतलब है, क्यू की जगह पे m रख दिया है। 8p प्लस के 2 ऐसे भी रख सकता है। कहने का मतलब है यहाँ पे कि r के जो मान हमेशा रहेगा सम पूर्णांक के लिए। उसी तरह से यहाँ आ जाओ, इसका अपोजिट होता है, यानी यहाँ पे 4 के गुणज बिल्कुल वही रहेगा, बी के गुणज रहेगा 8, 4, इस तरह से 12, कुछ भी मतलब ये 4 के केवल टेबल ही रह सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 4q प्लस आर के जगह पे हमेशा विषम संख्या होना चाहिए। यहाँ पे विषम संख्या का रूप होना चाहिए, विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो हम लोग 4q इसका रूप लिखेंगे ना, तो 1 हो जाएगा। उसी तरह से लिखेंगे 4q, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4q प्लस के 3 नहीं, 3 तो ये है, 4 नहीं 5 हो जाएगा। कहने का मतलब इसी तरह से आते रहेगा। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये याद रखना है कि यहाँ पे जो r का मान है ना, विषम पूर्णांक होना चाहिए, यानी विषम संख्या कोई होना चाहिए। किसके लिए, तो विषम पूर्णांक के लिए। तो चलिए आप लोग के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव दिखा दे रहे हैं, जो कि बहुत बार एग्जाम में रिपीट करता है, बहुत लोग उसको समझ नहीं पाता है। तो चलिए दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं क्वेश्चन, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। विषम पूर्णांक लिखना भूल गया, विषम पूर्णांक नहीं है। तो विषम पूर्णांक नहीं है तो क्या है, सम है, सम पूर्णांक। सम पूर्णांक के लिए हम लोग क्या बताए थे, यहाँ पे सम संख्या होना चाहिए। तो सम पूर्णांक हम लोग को देखना है यहाँ पे, तो ये क्या है, 1 है, तो 1 क्या है, विषम पूर्णांक है। यहाँ पे 4 है, ये सम है। यहाँ पे 3 कौन सी संख्या है, विषम, तो विषम पूर्णांक है ये विषम पूर्णांक है। यहाँ पे 7, ये भी विषम पूर्णांक है, ये भी विषम पूर्णांक है। तो सम क्या हो जाएगा, ये आप लोग के अभी पीछे वाला में बेसिक बताया था कि सम पूर्णांक के लिए आर की जगह पे केवल सम होना चाहिए। तो कितना हल्का है ये, इससे बस एक ही क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा नहीं बनता है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक था, यहाँ हर बार एग्जाम में पूछा करता है, लड़का लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि यहाँ पे केवल हम लोग के ध्यान देना है यहाँ आर के मान पे। तो आर के मान पे सम पूर्णांक के लिए सम संख्या होना चाहिए, विषम पूर्णांक के लिए विषम संख्या होना चाहिए। तो देख सकते हैं ये विषम है, ये भी विषम है, ये तीनों विषम है, बच गया ये, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा मेरा। चलिए अगला टॉपिक पे चलते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आता है। चलिए दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं, मैंने अगला टॉपिक लेकर आ गया हूँ, ये यानी अभाज्य गुणनखंड से भी क्वेश्चन पूछा करता है बिहार बोर्ड में। तो इससे बताने से पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि संख्या 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, इस 2023 में भी पूछा था। तो कोई ज़रूरी नहीं कि यही पूछेगा, लेकिन इस पर भी कोई संख्या अलग दे देगा, लेकिन पूछ देगा। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को निकालना कैसा है। तो जैसे दे देगा यहाँ पे 20 में, संख्या 20 में 2 का घात कितना होगा, इस तरह से 2 का घात कितना होगा। तो हम लोग 20 किस तरह से निकाल लेंगे, 2 से पहले लगाएंगे तो 10 बार में जाएगा, फिर 2 से 5 बार में। तो इसमें हम 20 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5। तो इसमें केवल 2 के घात पूछा है, तो हम लोग केवल 2 को जानेंगे। तो 2 लिखेंगे, 1 2, 2 को 2 है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, यानी 5। तो 2 के घात कितना है, हम लोग के आंसर हो जाएगा 2। तो इसी तरह से हम लोग के यहाँ संख्या दिया है 192, ये आप लोग देख सकते हैं। तो 192 के हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ पे हम लोग 192 के निकालेंगे ऐसे, ये रफ में कहीं कर लेना है, तो 2 से निकालो तो 9 दूनी के 18 हो जाएगा, और 1 हासिल बचेगा यानी 12, 6 दूनी 12 यानी 96 हो जाएगा।
फिर 2 से 2 चौके 8, 8 दूनी 16 यानी 48 बार में। फिर 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 से 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं। नहीं भी लिखना होगा तो नहीं लिखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लगाने में उतना ज़्यादा समय लग जाएगा। सब्जेक्टिव होगा तो आप लोग लिख के बना सकते हैं। तो इसको हमको गिन लेना है कितना 2 है। 1 2 3 4 5 6 यानी 2 के घात 6 है। तो हम लोग के क्या पूछा है, 2 के घात कितना है। 2 के घात कितना है, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन में 6 हम लोग को देख लेना है यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो चलिए दोस्तों, जो मैं अभी ऊपर में एक क्वेश्चन बताया उस पर ही एकदम एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। तो ऊपर वाले आप समझ गए होंगे, तो नीचे वाला भी एक क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हूँ कि 204 की अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितनी होगी। तो आप इसे अभी बनाकर और कमेंट चैट में, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर सेंड कर दीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक लेकर आऊँगा। अभाज्य गुणनखंड के बाद भी 2-3 टॉपिक बच जा रहा है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह से फिर उसके बाद वास्तविक संख्या खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा। तो चलिए फिलहाल अभी तक कितना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए बाय।